जहां पर एक तरफ कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेशेंट्स को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में या फिर घर से अस्पताल ले जाने में जो प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, जो ओनर है, वो भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। और इस बात की शिकायत खुद दिल्ली सरकार तक भी पहुंची है। और यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार ने प्राइस पर, प्राइवेट एम्बुलेंस की प्राइस पर कैप लगा दी है। यानी उन्होंने जो सीमा है कि कितनी ज़्यादा जो किराया है वो वसूला जा सकता है, उस पर वो निर्धारित कर दिए हैं। दरअसल 3 तरह की, अगर हम प्राइवेट एम्बुलेंस की बात करें तो वो 3 तरह से की होती हैं। एक प्राइवेट एम्बुलेंस है, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है और एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। इन तीनों की अगर हम बात करें तो सरकार ने ये कहा है कि जो पीटीए है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस है, वो अधिकतम 10 किलोमीटर तक 1500 जो किराया है वो वसूल सकती है और 10 किलोमीटर के बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो वसूला जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 2000 अधिकतम जो 10 किलोमीटर तक का किराया है वो वसूला जा सकता है और आगे 10 किलोमीटर के बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूला जा सकता है। और तीसरी जो कैटेगरी है, जो एडवांस कैटेगरी है एम्बुलेंस की, उसमें जो किराया निर्धारित किया है वो 4000 रुपये है कि 10 किलोमीटर तक अधिकतम जो किराया वसूला जा सकता है वो 4000 रुपये है और 10 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये जो किराया है प्रति किलोमीटर वो वसूला जाएगा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, जिसने अपोलो हॉस्पिटल से होली फैमिली हॉस्पिटल का, जो कि मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता है, उसके 8500 रुपये वसूले थे। ये शिकायतें लगातार बढ़ रही थी और उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से ये प्राइवेट एम्बुलेंस पर ये कैप लगाई गई है। साथ ही में दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस कर्मी, ओनर या ऑपरेटर ऐसा करता हुआ पाया जाता है, नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, अब जो सरकार की तरफ से निर्धारित हुए हैं, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि एक तरफ दिल्ली सरकार भी कैट्स एम्बुलेंस चला रही है, जिसके ज़रिए निःशुल्क जो लोग हैं वो सेवा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा महामारी के संकट में लोगों को कैट्स एम्बुलेंस उतनी तेज़ी के साथ नहीं मिल पा रही है और बहुत कम उसकी जो सर्विस है लोगों तक पहुंच पा रही है, क्योंकि बहुत जो संख्या है इस वक्त मरीज़ों की वो बढ़ी हुई है। लोग प्राइवेट एम्बुलेंस की ओर रुख करते हैं और वहां पर वो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर मनमाना किराया और जो कहते हैं वसूली जो है एक तरह से वो मरीज़ों से और उनके तीमारदारों से कर रहे थे, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने जो सीमा है वो तय कर दी है और अधिकतम सीमा जो है वो तय की है और नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।